उत्तर प्रदेश में रहने वाला समीर जो ये फैसला लेता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेगा ताकि वो अपने घर वालों की फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। और ऐसा ही होता है। समीर अपने दोस्तों से और अपने यहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे जो काम वगैरह करते थे उनसे कहता है कि अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन थोड़ा पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मैं इतनी दूर आना जाना अभी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही होता है। कुछ दिनों के बाद समीर को एक जगह काम मिल जाता है और खुशी की बात ये थी कि वो काम जो उसको मिला था वो उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे था, यानी वो पैदल भी आना जाना कर सकता था। अब समीर क्या करता है, एक दिन जाता है और कारखाने को देख क्या आता है कि मतलब कारखाना मतलब कैसा है, क्या काम होता है। तो समीर जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कारखाना हमारा 2 मंजिल का है, ऊपर छत है, उसके ऊपर कमरा है। तो उसने हमें ये सारी चीज़ें बताई कि कारखाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, सब एकदम डिटेल में। तो अब मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो कारखाना था वो 2 मंजिल का था और उसके ऊपर थी एक छत। छत के कोने में था एक कमरा, ठीक है, और उस कमरे के नीचे था ऑफिस, ठीक है, मतलब ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर वो सब जो छत पे कमरा था वो कमरा था, और उसके पीछे था कब्रिस्तान। अब वो जो कमरा था ना, उसके छत पे उसके बराबर से जमीन से एकदम निकल के आ रहा था एक बड़ा सा पीपल का पेड़। ये समझ लो आप, वो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तकरीबन काफी साल पुराना होगा, मतलब बहुत पुराना पीपल का पेड़। और उसके लेफ्ट साइड में थी मस्जिद कारखाने के और राइट साइड में था एक दूसरा कारखाना, और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में था एक स्कूल। तो अब मेरे ख्याल है कि आप ये सारी चीज समझ गए कि कारखाने के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अब स्टोरी में हम बढ़ते हैं आगे। समीर जाता है, फिर समीर वहां पर देखता है कारखाने में। जब अंदर जाता है तो उसको अपना एक दोस्त भी मिलता है जो उसके साथ काम वगैरह किया करता था, लेकिन अब वो वहां पर काम सीखने आया। तो अब ये दोनों मिलके साथ में काम करने लग जाते हैं। अब इनकी दोस्ती भी हो गई थी क्योंकि अब उसको एक दोस्त भी मिल चुका था, तो अब उसका दिल अच्छे से लग रहा था। तो वो क्या करता है, वो अब आना जाना साथ में शुरू कर देते हैं दोनों। अब दोनों साथ में आ रहे हैं और साथ में जा रहे हैं, मतलब काफ़ी दोस्ती हो गई है। और कारखाने के जो लोग थे उनसे भी इनकी बातचीत अच्छी हो गई है। तो जब बातचीत अच्छी हो जाती है तो लोग अपने एक दूसरे की बात शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक दिन ना, मगरिब की नमाज के बाद समीर और उसका दोस्त ऊपर जो छत पे कमरा था, जो अकेला एक कमरा था, वहां पर जाते हैं गत्ते वगैरह लेने के लिए। अब यहाँ पे एक बात देखनी है कि हमें ना वहां पर कोई लाइट का साधन नहीं है, तो उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। और मोबाइल की टॉर्च एक लाइट के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, यानी उन्हें दिख तो रहा था लेकिन अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था जब भी। तो जब भी अपना गत्ते वगैरह लेकर वापस आते हैं नीचे, तो समीर का जो दोस्त था वो उससे कहता है कि तुझे कुछ ऊपर अजीब सा फील हुआ, मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा था वहां पर, कि बंदा अगर अकेले होगा तो मतलब एकदम उसको घुटन महसूस होगी एक अजीब सा। तो समीर कहता है कि हाँ, मतलब डर तो लग रहा था वहां पर, वो तो मैं तेरे साथ था नहीं, मैं तो अकेले जाता भी नहीं कभी। तो ये लोग आपस में ऐसी बात करते हैं उसके बारे में, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। अब ऐसे ही सारे इनके काम चलते रहते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, लाइट चली जाती है कारखाने की। तो ये सारे के सारे जो कारखाने के मेंबर्स थे, ये सारे एक गोला बना के अपने आराम से बैठ के बातें करने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। तो अब उसमें ना एक अंकल बैठे हुए थे, वो बताते हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें याद है एक मरतबा क्या हुआ था, ऑफिस में सैफ सो रहा था। अब ये सैफ कौन है? ये सैफ कारखाने का मतलब फोरमैन की तरह समझो, मतलब कारखाने को हैंडल वगैरह करना। तो अक्सर वो रात में रुकता है घर कारखाने में। तो वो अंकल बताते हैं कि तुम्हें पता है, सैफ एक दिन रमजान के टाइम पे ना कारखाने में रुका हुआ था, रात के टाइम तकरीबन 2:30 बजे हुए थे। तो वो अपनी चद्दर वद्दर ओढ़ के आराम से सो रहा था। अचानक से वो चद्दर को लपेटते हुए वापस भाग के आया। जब वो भाग कर आया, वो कहने लगा मुझे ना एक बच्चे की आवाज़ आई है। जब वो ये बात कहता है कि एक बच्चे की आवाज़ आई है, मतलब, तो वो कहता है नहीं, मैं जब सो रहा था तो मुझे, अब वो जो ऑफिस था उसके पीछे कब्रिस्तान था, तो वो कहता है कि मुझे वहीं पीछे से ना एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वो ये बात कहता है तो लोग बाग कहते हैं हाँ भाई, हो सकता है कि आ रही हो आवाज़। ये भी हो सकता है कि कोई बिल्ली हो, बिल्ली रोती है तो थोड़ी ऐसी आवाज़ लगती है। तो इस बात को वो आई गई कर देते हैं, लेकिन उसके बाद सैफ वहाँ पर सोता नहीं था रात के टाइम अक्सर। अब जो कारखाने के बगल में मस्जिद थी, तो जो कारखाने के जितने भी मुसलमान साथी थे, लोग बाग थे, वो सारे वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो अब जब वो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो समीर भी वहीं जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो समीर की ना काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है मोहसिन साहब की, मस्जिद की जो मोहसिन थे उससे दोस्ती हो जाती है। तो अब अक्सर वो खाना भी वहीं खा लिया करता था उनके साथ, तो काफ़ी बातचीत होती रहती थी उनकी। तो एक दिन मोहसिन साहब से समीर पूछता है कि मोहसिन साहब, ये जो कब्रिस्तान के अंदर एक मज़ार सी है जिस पर टाइलें वगैरह लगी हैं, ये कोई बुजुर्ग है क्या?
तो मोहसिन साहब कहते हैं नहीं, बुजुर्ग नहीं है उसमें कोई, बल्कि मुझे तो पता नहीं, एक जो यहाँ पे बुजुर्ग अंकल आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, बहुत पहले बुजुर्ग से जो पहले से रहते आते हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत पहले ना एक कुआं था, बहुत पुराना कुआं, तो उसके अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। तो वो कहते हैं कि जब बच्चे की रोने की आवाज़ आया करती थी ना, तो इस वजह से वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा वो बना दिया मज़ार सी टाइप, ताकि अब वहाँ पे फिर आवाज़ वगैरह ना आए। तो ये इसीलिए बनाई गई है। तो समीर के दिमाग में क्लिक करती है वो बात कि रोने की आवाज़ तो बच्चे की सैफ ने भी सुनी थी। तो अब ये जब सारी बातें कलेक्ट होती रहती, मतलब वो सोचता रहता है इसके बारे में, फिर वो खाना वगैरह खाते हैं साथ में। तो मुअज्जिन साहब उन्हें एक चीज़ और बताते हैं। मुअज्जिन साहब कहते हैं समीर तुझे पता है आज सुबह क्या हुआ? समीर बोलता है जी बताओ क्या हो गया। तो कहता है कि आज सुबह ना ये बगल में जो स्कूल है यहाँ से एक आदमी जो सफाई करता है ना, वो इमाम साहब के पास आया था धागा पड़वाने के लिए। तो वो कहता है कि मेरी कोई बीमारी वगैरह हो गई होगी इस वजह से आया होगा। मुअज्जिन साहब कहते हैं नहीं, बहुत ही अलग सी चीज़ हुई। वो कहते हैं कि वो जो सफाई करने वाला था वो बताता है कि उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें फेस कर रहा था। वो अजीब सी चीज़ें, मतलब कभी कभी उसको किसी की चलने की आवाज़ आती थी जब वो सोता था, उसको फील होता था कि कोई उसके आसपास है, उसे किसी औरत की ना प्रेजेंस फील होती थी अक्सर। लेकिन हद जब हो गई, जब वो एक दिन सुबह सफाई करने के लिए उठा, तो जब वो झाड़ू लगा रहा था तो उसकी नज़र पड़ती है थोड़ी सी दूर पे ना एक औरत खड़ी है रेड कलर की साड़ी में। जब वो उसको देखता है वो सोचता है कि यार मैंने आज गेट बंद करना तो नहीं भूल गया कि एक औरत अंदर आ गई कोई। तो वो जाता है उसके पास, थोड़ी सी पास, उसके एकदम आमने सामने पहुंच जाता है। वो कहता है भाई आप अंदर कैसे आ गई, मैंने तो गेट बंद कर दिया था ये। लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो औरत कहती है मुझे 3 बेसन के लड्डू दे दो। ये आदमी एकदम से डर जाता है, और डरने के बाद उसके पास एक माचिस थी, फटाक से उस माचिस को निकाल के जला देता है। अब लोग ये कहते हैं कि आग से ना ऐसी चीज़ें दूर रहती हैं। तो जब वो आग जलाता है तो एकदम औरत गायब हो जाती है। उसके बाद से वो आदमी भाई बहुत परेशान, बुखार, बहुत तकलीफ में था। तो वो इमाम साहब के पास आया था धागा वगैरह पड़वाने के लिए। तो मौलवी साहब ने जब ये बात बताई तो समीर थोड़ा सा और डर गया कि भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब कारखाने में ना अकेले रुकने में ना थोड़ी सी अजीब सी हिचकिचाहट महसूस होती थी। एक तो हल्की फुल्की आवाज़ इधर उधर से आती रहती थी, तो अकेले तो रुकना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, अकेले कोई रुक भी नहीं पाता था। एक आध जो लोग बहुत पावरफुल थे, मतलब जो डरते वगैरह नहीं थे ऐसी चीज़ों से, मतलब वहम भी नहीं रखते थे, वो रुक जाया करते थे। बाकी समीर और जो बाकी हल्के फुल्के से लोग थे ना, वो रुकते ही नहीं थे डर के मारे। अब एक दिन क्या होता है, समीर अपने घर से आया कारखाने के अंदर। जब वो ऊपर गया तो उसको नाइट में काम करने वाला एक लड़का मिलता है, उससे हाल चाल होती है, वो बातचीत पूछते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बताता है यार आज रात में एक अजीब चीज़ हो गई, मैं यार ऊपर गया टॉयलेट करने के लिए। वो आदमी बताता है समीर को कि मैं जब ऊपर गया ना टॉयलेट करने के लिए, तो मेरी नज़र ने एकदम सामने वो जो पीपल का पेड़ था ना उस पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि एक औरत उस पीपल के पेड़ पर बैठी हुई है, अजीब सी औरत। जब वो ये बात समीर को बताता है तो समीर और डर जाता है, और उसके बाद समीर बिल्कुल छत पे रात के टाइम पे अकेले जाना बंद कर देता है। दिन में रोशनी रहती है, एकदम खुली छत है, दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन रात में उसको डर लगता था भले कोई चीज़ ना हो। लेकिन अभी तो आपने इस स्टोरी के अंदर सुनी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हुई, लेकिन आगे आगे जो जो चीज़ें होने वाली थी ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जिन्नात क्या क्या, मतलब कितनी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको उस पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 आदमी जो कि कुछ दिनों बाद काम करने आए उस कारखाने के अंदर, उनके साथ ये सारी चीज़ होती है जो और ख़तरनाक लेवल तक चली जाती है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल को लोगों की हाइप इतनी नहीं मिली है और हमारा चैनल इतना ऊपर नहीं गया है। तो अगर कोई अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करना चाहे मुझसे कि मैं उसको अपनी आवाज़ में नरेट करूं या बताऊं, तो वो स्टोरी हमारे को सेंड कर सकता है। मेरी इंस्टा आईडी बायो में आपको मिलेगी हर बार, ठीक है, कमेंट पे भी मिलेगी। तो अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कहीं आना जाना आप करें तो आप अपना ख्याल रखें कि कहीं ऐसी चीज़ ना कर दें जिसकी वजह से आपको परेशानी हो आगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।